हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे और जानेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियल चार्ज के द्वारा किस तरह से जनरेट होता है और इसे हम कैसे समझेंगे। तो मैं हूं सुदाम लिनार्डो कैप और शुरू करते हैं हम आज के इस टॉपिक को। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है? बेसिकली आपको पता है फ्रॉम द मैकेनिक्स के वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अगर हम मैकेनिक्स का सहारा लेते हैं और हम देखते हैं कि अगर कोई एक बॉल है m जिसका मास m होता है, अगर हम उसे फेंकते हैं तो क्या होती है, उसमें एक वेलोसिटी होती है जिसकी वजह से उसमें काइनेटिक एनर्जी आती है। ठीक है ना। तो अगर ये हॉरिजॉन्टली जा रहा है तो हम ये कहेंगे कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, अभी फिलहाल जीरो है अगर कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। तो सपोज ये समझ लीजिए कि अगर मैंने इसी बॉल को यहाँ एक सर्टेन हाइट तक फेंका तो बेसिकली क्या होता है, धीरे धीरे वो जाते जाते वो स्लो हो जाता है। ये स्लो क्यों होता है कि अगर सपोज हमने कोई भी वेलोसिटी यहाँ पे दिया तो हमने क्या दिया, फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी दिया, ठीक है ना, जो होता है हाफ एम वी स्क्वायर। जैसे ही वो ऊपर की तरफ जाता है तो धीरे धीरे अर्थ जो होती है उस पर फोर्स लगाती रहती है और इस फोर्स लगाने की वजह से इस पर एक पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होता है जो क्या होता है बेसिकली एम जी इंटू एच। ठीक है ना। जैसे जैसे हाइट आपकी बढ़ेगी आपका वो जो वेलोसिटी कम होता है। तो वर्क डन क्या होता है, अगर मैं एक पॉइंट पर देखूं तो वर्क डन क्या होता है, डोमिनेट होता है विद काइनेटिक एनर्जी से जितना हमने दिया। और जैसे ही वो टू हाइट पे पहुंचता है, जब उसकी वेलोसिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है तो उसके पास क्या होता है, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी बचता है और काइनेटिक एनर्जी जीरो होता है। फिर अगर वो यहाँ से ऊपर से नीचे गिरता है तो फिर वो काइनेटिक एनर्जी को गेन कर लेता है। तो यही चीज़ क्या होता है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या कैसे होगा, तो बेसिकली जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो हमारे पास क्या आती है, चार्ज की बात आती है, या तो फिर नेगेटिव चार्ज या तो पॉजिटिव चार्ज। अब हम इसे समझेंगे कैसे। मान लेते हैं कि हमने एक चार्ज को यहाँ रखा, सपोज से पॉजिटिव चार्ज, और अगर एक चार्ज हम कहीं से लेके आ रहे हैं, दूसरा एक Q2 लेके आ रहे हैं जिसका भी चार्ज क्या पॉजिटिव है, तो आप जानते हैं कि जैसे जैसे आप इसको यहाँ से लेके आएंगे तो इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो एक दूसरे को क्या करेंगी, वो रिपेल करना शुरू करेंगी। इससे पहले भी हमने वो देख रखा है, जिसकी वजह से आपको क्या एहसास होगा, ये होगा कि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ये दोनों का नेचर है रिपल्सन करने का, बट आप इसको इसके अंदर डाल ले जाना चाह रहे हैं, पास में ले जाना चाह रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ये जस्ट लाइक ए मैग्नेट की तरह होता है। जैसे कि आपने नॉर्थ को अगर आप सटाने चले चाहोगे तो ये ऐसा क्या होगा, ऐसा लग रहा है कि ये रजिस्टिव टाइप का फील होता है। तो सेम टू सेम फील यहाँ पे भी होता है। ठीक है। मान लेते हैं हम यहाँ पे प्लस चार्ज रखा और यहाँ पे क्या रखा, माइनस क्यू चार्ज रखा, तो बेसिकली क्या करेगा, प्लस चार्ज इस माइनस चार्ज को सीधे खींच लेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसको अलग करने के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। जो फोर्स क्या करेगा, आपको एक वर्क करेगा बेसिकली इस पर, और आप इसको लेके इसको यहाँ से इधर हटाने की कोशिश करेंगे। तो जैसे जैसे आप इसको हटाने की कोशिश करेंगे या फिर आप इसको यहाँ ले जाने की कोशिश करते हैं तो बेसिकली क्या करते हैं, आप एक वर्क डन करते हैं और जिससे क्या होती है, वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ही जनरेट होती है। तो यहाँ पे जब आप इसको अंदर ले जाते हैं इसके साथ या फिर इसको यहाँ से हटाने की कोशिश करते हैं तो आप क्या जनरेट होती है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी। अब आप पूछेंगे काइनेटिक एनर्जी फिर कैसे जनरेट होगी। हमने पहले ही बात कर रखा है कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज की बात करते हैं तो उसमें क्या होती है, मास होती है। ठीक है ना। तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट को बहुत ही स्पीड में फेंकेंगे तो क्या होगा, वो v वेलोसिटी से जाएगा। देयरफॉर किसी चार्ज पार्टिकल की भी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हाफ एम वी स्क्वायर होती है। बट अगर इस पे पोटेंशियल की मैं बात करूँ तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वो डिफरेंट होती है। ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी होती है, आपको देखना पड़ेगा कि अगर आपने चार्ज पार्टिकल को लिया तो वो किस तरह से दूसरे चार्ज से इन्फ्लुएंस्ड है। चलिए, अब हमें बात करना है कि अच्छा ये बताएं कि अगर हमने एक चार्ज को यहाँ ले लिया और दूसरा चार्ज को मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। ठीक है ना। सपोज कि मैं लेट अस से ये पॉजिटिव चार्ज है तो मैं इसको ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसे हटाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर तो आपकी ग्रेविटी भी है, बट हमने ऑलरेडी शो कर रखा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो होती है वो 10⁻40 टाइम्स ग्रेटर होती है ग्रेविटी से, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, इन छोटे छोटे चार्ज पार्टिकल्स पे जैसे लाइक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन्स पे हम क्या करते हैं, ग्रेविटी के फोर्स को कंसीडर नहीं करते हैं। बट आप इसमें ग्रेविटी के फोर्स को कंसीडर कर भी सकते हैं। सपोज कि आपने 10 किलो का कोई मास ले लिया और उस पर बहुत सारा चार्ज रख दिया तो ऑब्वियसली इसमें क्या होगा, ग्रेविटी भी एक रोल प्ले करेगा। ठीक है ना। और साथ में इलेक्ट्रिसिटी फोर्स भी काम करेगा। तो बट वहाँ पे हमें लेना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अगर हम बात करके एक अच्छा एग्जांपल मैंने आपको बताया था पिछली बार कि सपोज आपने एक शीट ऑफ पेपर ले लिया या छोटा छोटा शीट ऑफ पेपर लिया, उसको मैंने जूम इन कर रहा हूँ। ठीक है। आपने क्या किया, नहाने आने के बाद आपने कॉम्ब से अपने हेयर को कॉम्ब किया अपने हेयर को, और उसके बाद जैसे आप इसे ले जाते हैं छोटे छोटे पीस पे तो क्या होता है, ये अट्रैक्ट हो जाता है। ये अट्रैक्ट क्यों होता है, बिकॉज हमने ये कहा कि पहले जब आपने अपने कॉम्ब को अपने हेयर से रगड़ा
तो इस पे एक्स्ट्रा चार्ज होता है। तो जब ये आप इस कागज़ पे लेके आते हैं तो पहले क्या होती है, पहले का जो सिनारियो होता है उसमें प्लस माइनस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है, रैंडम होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। ठीक है, कागज़ को आप पकड़ो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। बट जैसे ही हम क्या करते हैं, उस कागज़ को लेते हैं और इस कॉम के पास ले जाते हैं तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो जनरेट करेगा, ऑब्वियसली इधर की तरफ होगा। तो वो क्या करेगा, प्रोटॉन को यह अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन से जितना भी प्रोटॉन्स है वो एक इस तरफ आ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन रिपल्सन करता है, तो बेसिकली वो क्या करेगा, रिपल्सन की वजह से वो इस तरफ आएगा। तो एक बाउंड्री हमें देखने को मिलता है। तो नेट इस कॉम की वजह से क्या हुआ, एक जनरेट हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या हुआ, इसकी तरफ ऐसे जनरेट हुआ। तो अगर आपको पता है कि अगर कोई प्लस चार्ज है और आपने कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ डाला तो क्या होगा, ये प्लस चार्ज को वो इस तरफ की ओर मूव करेगा और नेगेटिव चार्ज उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो इट मीन्स कि नेगेटिव चार्ज से हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इसके अंदर घुसता है। तो इसीलिए हमने नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे ऐसे दिखाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, उसके अंदर जा रही है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है तो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन कहाँ होगी, इस तरफ होगी। तो ये भी एक एक्सप्लेनेशन है। तो ऑब्वियसली यहाँ की जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगी और ये नेगेटिव चार्ज एक एज में जाएगा। ठीक है, तो इट मीन्स क्या हुआ कि ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसने क्या कर दिया, इस कागज के चार्जेस पे क्या कर दिया, एक वर्क किया, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या प्लस और माइनस चार्ज क्या हो गए, सेपरेट हो गई। तो क्या अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ का मैं जीरो कर दूँ तो फिर से वो रेंडमाइज हो जाएंगे, फिर से आपको पता चलेगा कागज पे कोई चार्ज नहीं है। बट जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो वो उसने क्या कर दिया, एक वर्क किया इन पे और इनको एक सेपरेट कर दिया। तो जब आप ये सेपरेट किया तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये कितना सेपरेशन है। तो मान लेते हैं कि ये जो हमने कागज़ लिया तो लेट अस से यहाँ पे आपका कुछ पॉजिटिव चार्ज है और इस पॉजिटिव चार्ज में से हम ले लेते हैं, मान लेते हैं ये Q1 है और ये नेगेटिव चार्ज जो यहाँ पर है लेट अस से ये मेरा होता है Q2 होता है। ठीक है, तो अब ये समझ लीजिए कि सपोज कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये एक r डिस्टेंस से सेपरेट हुआ। तो मैं मानता हूं कि F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, ये फोर्स होगा बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से ये दोनों क्या हुआ। मुझे ये फिगर आउट करना है कि मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना देना है कि ये एक r डिस्टेंस पे सेपरेट हो जाए। अब r कुड बी 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, कि मैं कितना यहाँ पे चार्ज लूँ या कितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे डालूँ कि मेरे पास इतना अमाउंट ऑफ ये सेपरेशन हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर लिया। ये फोर्स इन दोनों चार्जेस के बीच होगा। आप देखिए मैं कॉम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इन दोनों के चार्ज की बात कर रहा हूँ। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एक ट्रिक यूज करते हैं। वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक है कि मान लीजिए कि सपोज कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या r है, ये सपोज Q1 है और ये सपोज Q2 है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। अगर मान लीजिए कि मैं इनका चाहता हूं कि ये इन पे कितना पोटेंशियल एनर्जी है, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं और मुझे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना पड़ेगा जिसकी वजह से ये सेपरेट होंगे। इट मीन्स कि मैं यहाँ पे काम करूंगा। मैं काम कैसे करूंगा, मैं चाहता हूँ कि मैं देखना चाहता हूँ कि ये r से अगर मैं dr से एक छोटा सा डिस्टेंस को अगर मैं इसको सेपरेट करना चाहूँ तो मुझे क्या होगा। तो बेसिकली इस पर कितना वर्क डन लगाना पड़ेगा। तो ये जो वर्क डन होगा बेसिकली इन दोनों फोर्स के बीच जो फोर्स है इनटू dr। ठीक है, ये जो फोर्स है वो फोर्स तो जितना है उतना ही रहेगा। बट अगर आप छोटा सा अगर डालें तो ये क्या बन जाएगा, r प्लस dr बन जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर dw बिकम्स क्या हो जाएगा, f इंटू dr। जब अगर ऐसी बात आती है तो अगर मुझे पूरा वर्डन चाहिए, क्या मतलब कि अगर मैं सारे के सारे चार्जेस को सम कर दूं तो कितना आएगा, तो आप ये बोलता है कि आपने क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है। और इंटीग्रेट कर देंगे तो आप इधर भी इंटीग्रेट करें। और कहाँ से करते हैं, सपोज के मान लीजिए आप इसको आपने सेट किया 0 पे, तो और इसको आपने सेट कहाँ पे किया, लेटर से r पे सेट कर दिया, तो 0 टू r कितना होगा। ठीक है, r को भी 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर कुछ भी मान लेते हैं आप। तो इसमें आप पता चलता है ये कि 0 f इंटू डी आर। अब f क्या होगा मेरा, k Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर इंटू डी आर। अब यहाँ प्लस माइनस लूँगा तो मैं Q1 और Q2 का मैं जानते हैं आप कैसे होगा, माइनस हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे k Q1 Q2 क्या हो जाएगा, k Q1 Q2 आप ले लें यहाँ। अब 1 ओवर आर स्क्वायर का डी आर क्या होता है, ये होता है r टू द पावर -2 + 1 -2 + 1। तो बेसिकली ये r इस तरफ आएगा, यहाँ नेगेटिव देगा, अब 0 टू r देगा यहाँ। प्रॉब्लम इसमें ये होता है कि जब आप इसके लिमिट को पुश करेंगे यहाँ पे, तो k Q1 Q2 यहाँ रख दें एंड फर्स्ट अपर लिमिट आएगा, नेक्स्ट लोअर लिमिट आएगा। अब आपको ऑलरेडी पता कि ये 1/0 क्या होती है, वो इन्फिनिटी हो जाती है। तो अगर इन्फिनिटी इतना बड़ा नंबर होता है कि उस पर अगर आप कोई भी चीज़ नेगेटिव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -∞ आंसर देगा। तो सबसे बड़ा इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि आपको ये डिसाइड करना है कि ये 1/0 नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम यहाँ मान लेते हैं कि लेटर से यहाँ पर कोई r1 है, तो यहाँ पे r1 हम डाल देंगे, r1। ठीक, तो r1 डालने से क्या होगा, -k Q1 Q2 ओके 1/r - 1/r1 ये डाल देंगे।
अब उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, ये माइनस से यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, के Q1 Q2 और ये बच जाएगा क्या मेरा 1/R1 1/R, ठीक है। तो दिस विल बी द टोटल W, टोटल एनर्जी डेट विल स्टोर्ड। अगर आपको यहाँ से अगर आपका कुछ पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे सेपरेट करना है, ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर पे, तो आप इस टाइप का चीज़ लगाएंगे। अब डिपेंड ये करता है कि सर ये बताएं कि ये जो R1 है वो क्या है। R1 एक क्या है, हम एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, ठीक है ना, कि हम ये मान लेते हैं कि ये जो सेपरेशन है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक आते हैं। तो हम पहले अस्यूम ये करेंगे कि मान लीजिए यहाँ पे कोई सेपरेशन था, लेटर से 0.1 था, अब उसके बाद हम उसको दूर कर रहे हैं तो क्या होगा। या फिर कभी कभी क्या होता है कि मान लेते हैं कि ये जो नेगेटिव चार्ज है वहाँ था ही नहीं, हम यहाँ से नेगेटिव चार्ज कहीं है और इन नेगेटिव चार्ज को इस पेपर की तरफ लेके आना चाहते हैं। तो जब ये सारे के सारे जो नेगेटिव चार्ज वो लेके आना चाहते हैं इन्फिनिटी से, तो कभी कभी क्या होता है हम सेट कर लेते हैं कि के Q1 Q2 1/∞ माइनस 1/R, विच कैन बी 1/∞ क्या होता है 0 होता है, तो माइनस के Q1 Q2 ओवर R। ये माइनस क्या आया, माइनस ये है कि अगर यहाँ से कोई भी अगर नेगेटिव मतलब कि माइनस चार्ज है और आप अगर यहाँ से लेके आना चाहते हैं तो आपको वर्क डन ऐसे ही नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज अगर यहाँ प्लस चार्ज है तो ऑटोमेटिकली इसको खींच लेगा। आपको कहाँ से आना पड़ेगा, आपको यहाँ से इधर आना पड़ता है। अगर ये नेगेटिव है तो आप ये बताएं कि यहाँ से मैं इसकी तरफ लेके आऊँगा, इन्फिनिटी लेके आऊँगा, तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा। तो बेसिकली इसमें ये होगा कि R बिकम्स इन्फिनिटी, R1 बिकम्स सम काइंड ऑफ सेपरेशन के पहले आप वो डिसाइड कर लें। तो ये नेगेटिव साइन ये बताता है कि आपने जो एस्यूम किया है वो थोड़ा सा गलत है, बट ये नेगेटिव चार्ज इट डजंट मैटर, ये बताता है कि ये जो चीज़ हो रहा है वो बेसिकली अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपको समझ में आ चुका है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को शेयर करें, आप सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।